अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में आज हम पात्रों के चरित्र चित्रण में अनुसुईया एवं प्रेमवदा जो कि शकुंतला की सखियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां हैं और एक प्रकार से दोनों शकुंतला के व्यक्तित्व की प्रतिछाया सी प्रतीत होती है। ये दोनों शकुंतला की भांति ही सुंदर है, तभी तो उन्हें देखकर दुष्यंत ने कहा था, अहो मधुर माशाम दर्शनम। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक के विदाई प्रसंग तक शकुंतला के साथ दोनों की अविनाभाव उपस्थिति नाटकीय कथा वस्तु के विकास में सहायक होती है। दोनों के चरित्र में साम्य और वैषम्य दोनों है, जिनका उल्लेख निम्नांकित है। सबसे पहले हम समानताओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, दोनों सखी शकुंतला की समवयस्का है, सौंदर्य में भी लगभग उसके समान ही है। नंबर 2, दोनों सदा शकुंतला के साथ रहती है और उससे निस्वार्थ स्नेह तथा उनका हितचिंतन करती है, उसका हितचिंतन करती है। नंबर 3, दोनों का नाम अन्वर्थक है, अनुसूया ने असूया अनुसूया। यदि आत्मीय जनों के प्रति ईर्ष्या द्वेषादि से रहित है तो वही प्रेमवदती सदा प्रिय बोलने वाली है। नंबर 4, व्यावहारिक शिष्टाचार, विनयशीलता और मधुर भाषिता दोनों में समान रूप से विद्यमान है। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर राजा स्वयं कहता है, भवती नाम सुनृत्येव कृतमातिथ्यम। नंबर 5, दोनों ही कर्मठ और उत्साहशील है तथा शकुंतला के वृक्ष सेचनादि प्रत्येक क्रियाकलाप से उसका सोत्साह सहयोग करती है। नंबर 6, सामान्यतः दोनों को काम शास्त्र का ज्ञान है। शकुंतला के काम जर से ग्रस्त होने पर वे कमलनाल, कमलपत्र और चंदनादि के लेप से संताप दूर करती है। दोनों को ही लोक व्यवहार चित्रकला की भी जानकारी है। इसके बाद हम विषमताएं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, अनुसूया स्वभाव से गंभीर, विचारशील, व्यवहार कुशल और प्रौढ़ है। दुष्यंत के आश्रम में उपस्थित होने पर ही वही आगे बढ़कर अतिथि का सत्कार करती है और अति शिष्ट ढंग से राजा का परिचय पूछती है। कथम आर्येण राजर्षिर्वंशोऽलंक्रियते। दुष्यंत द्वारा शकुंतला के विषय में पूछे जाने पर वही उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाती है। इसके विपरीत प्रेमवदा में अत्यधिक विनोद प्रियता एवं चपलता है। शकुंतला जब वल्कल को कसने का प्रेमवदा को उलाहना देती है तो वह प्रयासपूर्वक शकुंतला को उत्तर देती है, अत्र पयोधर विस्तारितु आत्मनो यौवनोपालंब
जब शकुंतला केसर वृक्ष को सींचने हेतु उसके निकट पहुंचती है तो प्रेमवदा उसे थोड़ी देर वहीं रुकने को कहती है। अला शकुंतले प्रतिभाति, उसके इस आग्रह की को सुनकर शकुंतला कहते अतः खलु प्रियंवदासी तुम। नंबर 2, अनुसूया में प्रेमवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांभीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रेमवदा व्यग्र हो जाती है, हा अधिक अप्रियमेव संवृतम, तब अनुसूया धैर्यपूर्वक उसे दुर्वासा का अनुनय करने को कहती है। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती उपकल्पयामी। प्रेमवदा से इस वृत्तांत को गोपनीय रखने के लिए भी वह कहती है। इसी प्रकार जब कर्ण के प्रति आशंका प्रकट हुई, प्रेमवदा उससे कहती है कि न जाने तात इस वृत्तांत को सुनकर क्या सोचेंगे। तो वह विवेक बुद्धि का परिचय देती हुई कहती है, यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्, गुणवते कन्यका प्रतिपाद नीत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः गुरुजना। नंबर 3, अनुसूया संकालु और किसी विषय का सम्यक ओहापोह करती है। चतुर्थ अंक में राजा के चले जाने के बाद भी उसे शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंता और शंका उत्पन्न होती है कि कहीं राजा नगर में जाकर यहाँ के वृत्तांत को भूल न जाए। अद्य स राजर्षि वृत्तांतम स्मृतिवान वेति। इसके विपरीत प्रेमवदा अपेक्षाकृत निसंशय और निश्चिंत स्वभाव वाली है। उसे अनुसूया की आशंका का कोई आधार नहीं दिखता। उसे पूरा विश्वास है कि यत्राकृतिस्तत्र गुणः वसन्ति के अनुसार सुंदर आकृति वाला दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। वह अपने वचनों का अवश्य पालन करेगा। नंबर 4, अनुसूया को वर्तमान की अपेक्षा भविष्य की चिंता अधिक रहती है और उसमें व्यावहारिक बुद्धि भी अधिक है। तृतीय अंक में वह अपनी सखी शकुंतला के सुखद भविष्य के लिए राजा से यह वचन ले लेना चाहती है कि वह अपनी अनेक रानियों के बीच उसकी उपेक्षा न करे। वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते यथा नौ प्रिय सखी बंधुजन शोचनीयान भवति तथा निर्वाहे। प्रेमवदा वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ती मनीषिणः के अनुसार वर्तमान को अधिक देखती है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत तो अनुसूया दुष्यंत से बतलाती है, परंतु गुरो पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः कहकर प्रणय प्रसंग को आगे ले जाने का संचालन प्रेमवदा ही करती है। तृतीय अंक में उसे ने शकुंतला को मदन लेख लिखने का परामर्श दिया था। नंबर 5, प्रेमवदा की अपेक्षा अनुसूया कर्ण के अधिक निकट है, क्योंकि कर्ण विदाई के अवसर पर उसे ही अनेक बार संबोधित करते हैं। जब अनुसूया और प्रेमवदा शकुंतला के लिए रोने लगती है तब वह अनुसूया को ही संबोधित कर समझाती है। अनुसूये अलम रुदित्वा शकुंतला। कर्ण दोनों को आश्रम लौटने के लिए कहते हैं, तब भी वे अनुसूया को ही संबोधित करते हैं। अनुसूये गतवती मां सहचरणी
प्रस्तुत। नंबर 6, अनुसूया प्रणय संबंधी क्रियाकलाप से अनभिज्ञ है। जब शकुंतला सहकार वृक्ष से युक्त वन ज्योत्सना को एकाग्रचित्त होकर देखती है और उनकी परस्पर समागम की प्रशंसा करती है तो प्रेमदा कहती है, यथा वन ज्योत्सानुरूपेण पादपेन संगता वरम लभेयेति। परंतु जब वह अनुसूया से शकुंतला के एकटक सहकार वृक्ष एवं ज्योत्सना को देखने का कारण पूछती है तो वह रहस्य जानने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। न खलु विवाहयामि, इससे अनुसूया की काम विषयक अनभिज्ञता सूचित होती है। इसके विपरीत प्रेमदा प्रणय व प्यार के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानती है और शकुंतला के प्रणय व प्यार में सूत्रधार का कार्य करती है। तृतीय अंक में विरह पीड़ित शकुंतला के सम्मुख मदन लेख लिखने का प्रस्ताव प्रेमदा ही रखती है। हला मदन लेखो अश्य क्रियता, मदन लेख को पत्र पुष्पों में छिपाकर राजा के पास क्षम पहुँचाने के लिए कहकर अपनी निर्भीकता का भी परिचय देती है। इससे स्पष्ट है कि दोनों पात्र अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट महत्व रखते हैं। अनुसूया यदि संकट के समय उपयोगी है तो प्रेमदा प्रेम प्रसंग, एक यदि अधिक शिष्ट चिंतनशील और गंभीर है तो दूसरे अल्लड़ विनोदशील एवं वाक्पटु। पर इन दोनों का अपनी सखी के प्रति प्रगाढ़ स्नेह है। यदि नाटक में ये दो नारी पात्र न होते तो कालिदास की शकुंतला का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं बन पाता।